हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में ना हम करने वाले हैं एक प्यारा सा क्विज कंपटीशन जो कि हमारा सेशन एंडिंग पर होता है। और ये आज लास्ट ईयर जो यानी हमारा सेशन एंड होने वाला है, इसके अंदर हम क्विज कंपटीशन करते हैं। और ये क्विज कंपटीशन होने वाला है क्लास फर्स्ट और फिफ्थ क्लास के बीच में। और इसके बाद हमारा जो होगा कल का दिन वो होगा होली सेलिब्रेशन और आज हमारा क्विज कंपटीशन। और इसके बाद न्यू सेशन की शुरुआत होगी हमारी 10 अप्रैल से। तो सभी 10 अप्रैल को मिलेंगे इसके बाद। तो अभी हमारा जो होने वाला है ये क्विज कंपटीशन 40 क्वेश्चन के बीच में होने वाला है। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन के माध्यम से हम बच्चों की जनरल नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे और इनके लिए देंगे हम बच्चों को प्यारे प्यारे से गिफ्ट। ये गिफ्ट बच्चों के लिए ही है सारे के सारे। और जो बच्चा ज्यादा अच्छा करेगा ना उसको हम ज्यादा अच्छा गिफ्ट देंगे। तो हमारी दो टीम बनाई गई, एक टीम ए और एक टीम बी। दो टीम के अंदर हम कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। तो टीम ए के लिए अब पहला क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। रॉन्ग। ये क्वेश्चन आपके लिए आता है, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित राजेंद्र। रॉन्ग। बैठ जाइए आप। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है दोनों टीमों का। तो इसके लिए जवाब मैं दूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दोनों टीम में किसी को आंसर नहीं दे पाए तो इनके लिए किसी को नंबर नहीं मिलने, पॉइंट नहीं मिलने वाले। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बच्चों है, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए आप खड़े होकर के। मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास। शाबाश, वेल डन, क्लैपिंग इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेजेंट टाइम की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों टीम ए के लिए, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाबाश, बेहतरीन, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू टाइम्स? आप बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाबाश, बेहतरीन, वेल डन। क्लैपिंग करो भाई, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करने से होता कुछ नहीं, बच्चों का जोश और बढ़ जाता है, बच्चे और जागरूक हो जाते हैं, एक्टिव मोड में आ जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी के लिए, सॉरी टीम ए के लिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप बताइए। श्री धर्मेंद्र प्रधान। शाबाश, श्री धर्मेंद्र प्रधान, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी के लिए, विच इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया इन एरिया? आप बताइए। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज रॉन्ग आंसर। और ये क्वेश्चन यहां से यहां आ जाता है, आप बताइए इसका आंसर। राजस्थान, वेल डन। स्थानों का स्थान राजस्थान। और राजस्थान के साथ एक नॉलेज आपको दूंगा एडिशनल में कि राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाला स्टेट है जिसका एरिया 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आता है इनके पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is the smallest state in India in area? आप बताइए बीच वाली रोशनी। गोवा। बहुत ही अच्छा आंसर आपका, क्लैपिंग करो जोरदार, बेहतरीन। और गोवा का एरिया 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है जो कि सबसे छोटा स्टेट है एरिया के अंदर। आगे चलते हैं, which is the biggest state in India in population? आप बताइए। उत्तर प्रदेश, शाबाश। यानी उत्तर प्रदेश इकलौता एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? आप बताइए। स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन पॉपुलेशन? सिक्किम, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही बढ़िया। और सिक्किम जो है जिसमें पॉपुलेशन सबसे कम है और अबाउट 50 लाख करीब है यहाँ की पॉपुलेशन। आगे चलते हैं, विच इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? बीच वाले भैया। राफ्लेशिया अर्नोल्डी, वेल डन, शाबाश, सिट डाउन प्लीज। बहुत ही बढ़िया। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। आगे चलते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? आप बताइए, जोर से बोलो।
वॉल्फेसिया। वॉल्फेस यानी वॉल्फिया। वॉल्फिया। कोई नहीं, जब भी हम देंगे अच्छा आंसर है भाई का, बहुत ही बढ़िया। छोटे बच्चे हैं ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी आप बताओ। 206 bones। वेल डन, क्लैपिंग करो दीदी के लिए। 206। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा खेल रहे हैं हमारे बच्चे। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड आप बताइए। ग्रेटर बॉन्स। व्हाट लैंग्वेज यूज? बोला रशिया। रसिया, ये करेक्ट आंसर है। रसिया आंसर बहुत ही करेक्ट आंसर है और दीदी ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया। एक हमारा भाई था, पता नहीं कौन सी भाषा बोलने लग रहा था ये, ठीक है। रसिया, और रसिया इज अ यूरेशियन कंट्री जो कि 2 कॉन्टिनेंट में लाई करती है, यूरोप और एशिया में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूरेशियन कंट्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के लिए। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? आप बताइए। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी। वेल डन। कितने छोटे बच्चे हैं, देखो इतना याद करके बैठे। छोटे छोटे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हो रहे हैं हमारे। विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? मैं सबको देख रहा हूं, आप बताएंगे क्या? आप नहीं बताएंगे, आप बताएंगे क्या? आर्कटिक ओशन। वेल डन, आर्कटिक ओशियन। ये सबसे छोटा ओशियन है, सबसे छोटा ओशियन है आर्कटिक ओशियन। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? आप बताइए। पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। क्लैपिंग करो भाई के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैसिफिक ओशन को हिंदी में बोला जाता है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीम बी के लिए। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? आप बताइए। एशिया। एशिया। बेहतरीन, 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 बहुत बढ़िया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया में, और एशिया एक यूनिक क्यों दिखाई देता है? बड़ा तो है ही, और यूनिक इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर 48 कंट्रीज आती हैं, जो कि दूसरे नंबर का ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्री हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा अफ्रीका आता है जिसके अंदर 54 कंट्रीज हैं। मगर एशिया एक अलग पहचान इसलिए बनाता है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री एरिया में रशिया, जो कि हमारी एशिया में ही लाई करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? कोई 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 इधर से कोई नहीं दिखा क्या? हाँ जी, प्लीज बोला तो आपसे सुनेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया। शाबाश, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया। इसके लिए चलो प्लस पॉइंट बता। कंट्री भी बोला जाता है, आइलैंड भी बोला जाता है और कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। यानी 3 नाम से इसको जाना जाता है, आइलैंड, कंट्री और कॉन्टिनेंट। ये ऑस्ट्रेलिया की पहचान है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया? आप बताओ। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रॉन्ग आंसर है। अब आंसर नहीं मिलेगा, आपके पास आता है क्वेश्चन। 28 शाबाश, बेहतरीन। 28 स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर, और इससे पहले 29 थी, और 29 की कम हो गई हमारी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बन चुका है एक यूनियन टेरिटरी, जिसके अंदर से 2 यूनियन टेरिटरीज निकली हैं, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश निकले। पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? आप बताइए। 195 कंट्रीज। 195 कंट्रीज है। 195 कंट्रीज हैं टोटल, और 195 में 193 कंट्री जो यूएन का पार्ट है, यानी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, और 2 कंट्री जो बची हमारी, द सिटी ऑफ पैलेस्टाइन और एक हमारी वेटिकन सिटी। ये 2 सिटी यानी 2 कंट्रीज ये अलग है, यूएन के अंदर शामिल नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश? आप बताइए। 1। वेल डन, शाबाश। एक ही अल्फाबेट होता है, और एक अल्फाबेट क्लैपिंग किसी को नहीं करनी। एक अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर का ग्रुप होता है, इसलिए बोला जाता है कि हर भाषा में वर्णमाला एक ही होती है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? आप बताइए। 8। वेल डन, शाबाश। फिर चालू हो गए। 8 यूनियन टेरिटरीज यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर से मैं आपको एडिशनल पॉइंट बताता हूं। पहले ये 9 थे, पहले 7 थे, 7 के बाद डायरेक्टली 2 और बढ़ गए, 9 हो गए। 9 होने के बाद अब एक कम हो गया। क्यों कम हो गया? दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली को आपस में मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट दूसरे में जाके शामिल हो गया, इसलिए संख्या कम हो गई। पहले 9 थे कॉन्टिनेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? आप बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। शाबाश, बेहतरीन, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये इकलौते एक ऐसे पर्सन है जिसको सबसे पहले
नोबेल प्राइज मिला था सन 1913 में। आगे चलते हैं। हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया आप बताइए। भैया भैया चलो छोटी को माफ करेंगे। आप बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। प्लस पॉइंट इन्हीं को मिलेगा, छोटी बातचीत है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? बॉडी आप बताइए। 206। रॉन्ग आंसर। ये क्वेश्चन आपके पास आता है। आप बताइए प्लीज वाले भैया। 300। रॉन्ग आंसर। अब कोई प्लीज नहीं, अब मेरे पास आंसर आया, मैं जवाब दूंगा। इसका स्टैपस होता है जो कि ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में पाई जाती है और कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं। आपको याद करने का शॉर्टकट बताता हूं। मिस यानी एम फॉर मैलस, आई फॉर इनकस और एस फॉर स्टेपस। 3 हड्डियां होती है, 3 इसमें टोटल 6 हड्डियां हो जाती है हमारे कान की। आगे चलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? विच इज द लॉन्गेस्ट? आप बताइए। फीमर थाई। फीमर थाई यानी फीमर का मतलब होता है जांघ की हड्डी, ये फीमर को बोला जाता है। ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी हड्डी हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लैनेट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट? आप बताओ। मार्स। शाबाश, रेड प्लैनेट हमारा मार्स कहलाता है, यानी मंगल ग्रह। आगे चलते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट? अर्थ। शाबाश, अर्थ आल्सो कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट भी इसको बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर कंट्री? सॉरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आप बताओ। अर्थ सबसे छोटा। रॉन्ग है आंसर। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। आप बताओ। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है। ठीक है, मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और दिस इज द लास्ट पेज। और इसके बाद देखेंगे कौन टीम जीतने वाली है। और ये क्वेश्चन हमारा आता है इस टीम के लिए, क्योंकि वहां से कुछ ट्रांसफर होकर वाला क्वेश्चन यहाँ आया था। विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? लड्डू भैया। जुपिटर। शाबाश, जुपिटर यानी बृहस्पति इसको बोला जाता है। बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, सबसे बड़ा ग्रह। तो लड्डू भाई भी हमारे जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ जीरा? जीरा कहाँ है जीरा? नहीं, आपसे नहीं सुनेंगे, आप बताओ जीरा जी। क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड, वेल डन, शाबाश, बेहतरीन। ये बच्चे तो हमारे ऐसे बनते जा रहे हैं, अगर इनको भेज दिया जाए ना KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति में, ये 7 करोड़ तो लेके आने वाले हैं। लेके आ जाओगे? ये तो अमिताभ बच्चन जी का भी कॉन्फिडेंस लेवल को क्या कर देंगे, लो कर देंगे, लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेशनल फूड ऑफ इंडिया? अरे प्लीज बताओ। खिचड़ी। खिचड़ी, अरे वाह, बेहतरीन। खिचड़ी किस किस को अच्छी लगती है खाने में? अबे सबको ही अच्छी लगती है खिचड़ी। ठीक है, चलो एक जगह, एक तरफ शाही पनीर और एक तरफ खिचड़ी, कौन खाएगा? अबे खिचड़ी खाओगे? शाही पनीर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे शांत चलो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया? जलेबी करेक्ट आंसर है। यानी आपने बोला था। सॉन्ग भी सुना है क्या आपने जलेबी वाला? कौन सा बताना? कौन सा सॉन्ग है? जलेबी भाई। अरे वाह, जलेबी भाई। ठीक है, बेहतरीन, बैठ जाओ। अरे दोनों को गिफ्ट देंगे यार, बैठो आराम से। हाउ मेनी डेज इन लीप ईयर? प्लीज शांत। हाउ मेनी? जो प्लीज नहीं बोल रहा उसको आज क्वेश्चन पूछेंगे। आप बताओ। 366 डेज होते हैं लीप ईयर अंदर। क्लैपिंग करो जोरदार एक बार। ठीक है, यानी लीप ईयर हमारा लॉन्ग का वर्ष कहलाता है। और इसके अंदर 366 डेज होते हैं और 52 वीक यानी सप्ताह होते हैं। इसके अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और 4 साल के बाद ये लीप ईयर आता है, जो ईयर 4 की टेबल से पूरी तरह से कट जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है, वही ईयर लीप ईयर कहलाता है। बाकी नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर कहलाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द स्मॉलेस्ट वुमन इन इंडिया? प्लीज वाले से नहीं, आप बताइए।
ज्योति अमेगे करेक्ट आंसर है, बेहतरीन, शाबाश। और ज्योति अमेगी जी से ना मैं अभी हाल फिलहाल में ही मिला था महाराष्ट्र, जब मैं गया था ना शिरडी साईं बाबा टेम्पल, वहां पर ये आ रखे थे प्रोग्राम में और बहुत नजदीक से मैंने उनको देखा। बहुत ही नाजुक, बहुत ही छोटी हाइट की हैं, बोलती हैं तो जब पता लगता है कि हाँ ये बड़ी हैं एक्चुअली में। बाकी नॉर्मल देखोगे ना ऐसा लगता है बहुत छोटा सा बच्चा। आगे चलते हैं, हु इज द स्मॉलेस्ट मैन इन इंडिया? भैया प्लीज। आपसे पूछेंगे, चलो आप बताइए। चंद्र बहादुर दंगे। चंद्र बहादुर दांगी, वेल चंद्र बहादुर दांगी जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, सबसे छोटी हाइट के पर्सन थे और इनका स्वर्गवास यानी जा चुके हैं दुनिया को छोड़ करके। तो इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था वर्ल्ड रिकॉर्ड में, सबसे छोटे मैन थे हाइट के अंदर। आगे चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई? एसबीआई आप बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अरे वाह, बच्चे जान गए हैं एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा एक ऐसा इकलौता बैंक है जो कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बैंक है। काम एक दिन में तो होता ही नहीं है, चाहिए पूरे 1-2 दिन काम करवाना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और इस क्यूज कॉम्पिटिशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन विनर बनने वाला है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडियन रुपी। शाबाश, क्लैपिंग करो भैया के लिए। इसी के साथ गेम समाप्त होता है और रिजल्ट आने की अब बारी है और ये 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 40 क्वेश्चन होने के बाद हम देखेंगे अब किसकी बारी है, कौन टीम जीतेगी, टीम ए या टीम बी। आप क्या गैस कर सकते हो कौन जीतेगा? ए बी। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बी वालों की ज्यादा आवाज आ रही, तो देखते हैं रिजल्ट आने की, थोड़ा वेट करते हैं। और फाइनली वो वक्त जिसका हमें इंतजार था वो पूरा हो चुका है और हम विजेता घोषित करेंगे कौन सी टीम जीती है, टीम ए या टीम बी। और उसके बाद दोनों टीम के अंदर हम देखेंगे किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, उन बच्चों को अलग से भी गिफ्ट दिए जाएंगे। तो अब वक्त आ चुका है बताने का कि कौन टीम जीती है। तो हमारी टीम ए विनर है, क्लैपिंग करो इनके लिए जोरदार। टीम ए विनर बन चुके हैं, 21 पॉइंट्स रहे हैं और टीम बी सेकंड टीम यानी जो हमारी रही वो 18 पॉइंट पर रही है। और इसके अलावा अब हम बच्चों को सभी को क्या देने वाले हैं, गिफ्ट देने वाले हैं, किसी को भी निराश नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने सुनाया भी और जिन्हें नहीं भी सुनाया सबको मिलेगा, क्योंकि इन बच्चों के अंदर इतनी तो हिम्मत हुई कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अगली बार और अच्छा करेंगे ये बच्चे। और इसी के साथ हम दो बच्चे जो हमारे हमने सिलेक्ट किए हैं, 2 अगर ज्यादा भी होते उनको भी सिलेक्ट कर लेते, मगर दोनों टीम के अंदर से 2 बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो 2 बच्चे हमारे इस टीम के हैं, शिवम और हमारे कृष्णा जी। खड़े हो जाए दोनों आप, शाबाश। यहाँ से भी 2 बच्चे हमारे, रोशनी और अदिति, ये दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और इसी के साथ हम इन बच्चों को एक ये देंगे डॉम्स की किट और एक चॉकलेट देंगे, कुछ मीठा हो जाए। ये लीजिए आप, वेल डन, ऐसी तरह से मेहनत करते रहे, शाबाश, बेहतरीन। आप भी आइए आगे, शाबाश, बेहतरीन, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग अहेड। आप भी इस तरह से मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट। आ जाओ भाई साहब, ये लीजिए आप भी, बेहतरीन, शाबाश। और इसी के साथ किसी बच्चे को निराश नहीं करेंगे, 1 बाय 1 सारे बच्चों को बुलाएंगे जो टीम ए के थे और टीम बी के थे। तो आ जाइए सारे बच्चे, जो बच्चे थे, पहले टीम बी के आ जाओ, उसके बाद टीम ए के बच्चों को दे देंगे। आ जाओ टीम ए के बच्चे। और फाइनली हमारा ये क्विज कॉम्पिटिशन कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ टीम ए हमारी विजेता बन गई और टीम बी भी हमारी विजेता ही है, ये किसी से काम नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है ना बच्चों, ये 10 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होगा और 10 यानी कल हमारी 20 मार्च है और 20 मार्च को हम करेंगे होली सेलिब्रेशन बच्चों के साथ। और इसके बाद हमारा हो जाएगा कोचिंग ऑफ और इसके बाद हमारे न्यू जो सेशन स्टार्ट होगा, रीओपन होगा, 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और इस शुरुआत में हम कुछ खास करने वाले हैं, खास का मतलब इतना खास कि जो ना दे पाएगा आपको कोई और इसके साथ सभी के साथ हम फोटो खिंचाएंगे। आ जाओ बच्चों।
में तहलका कर देंगे, तहलका। और हमारे बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं, देश का सबसे अच्छा भविष्य हमारे बच्चों का बनने वाला है। और ऐसा नहीं, सभी देश के बच्चों का अच्छा भविष्य बने, इसी के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूं। और सबको ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग अहेड, सभी मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ टाटा एंड बाय बाय।